हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वे टू सक्सेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात हमारे दैनिक गति के कारण होते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आकार में हम बात करते हैं ग्रह की तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। अगर आकार में बात करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल तथा बुध है। यानी सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर सूर्य से दूरी के क्रम में बात करते हैं तो सबसे नज़दीक सूर्य के बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस मीन्स अरुण और नेपच्यून वरुण। यानी कि सूर्य से सबसे पास बुध ग्रह है और सबसे दूर वरुण ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? जो अगुलहास धारा है हमारी, ये हिंद महासागर में बनती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? यानी कि जो पृथ्वी का भीतरी भाग क्रोड होता है वो किसका बना होता है? जो क्रोड है हमारा, ये लोहा और निकल का बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान किस देश का है? ध्यान रखिएगा, जो मैग्नीज का उत्पादन है भारत हमारा दूसरे नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पे हमारा रूसी संघ है। यानी फर्स्ट नंबर पे हमारा रूसी संघ है और सेकेंड नंबर पे हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका देश है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओसाका। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा हमारे आर्य समाज संस्था ने दिया था। यानी इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से हमारी नर्मदा नदी बहकर गुजरती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा सी, सेबी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंडापुर
और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित हैं? तो कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कुंडापुर और करवार कच्छ हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय योजना थी ये दामोदर नदी पर बनाई गई थी, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? यानी कि फर्स्ट एटॉमिक प्लांट हमारा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में फर्स्ट एटॉमिक प्लांट हमारा तारापुर परमाणु संयंत्र है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल हैं, यानी कौन कौन से देश यूके में शामिल है? इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, बी ऑप्शन है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी ऑप्शन है हमारा स्कॉटलैंड तथा वेल्स। देखिए, यूके में इंग्लैंड भी शामिल है हमारा, उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है, बी ऑप्शन में भी उत्तरी आयरलैंड है और वेल्स है, सी ऑप्शन में स्कॉटलैंड और वेल्स है। तो आपका इंग्लैंड भी शामिल है, उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है, वेल्स भी शामिल है, स्कॉटलैंड भी शामिल है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? यानी कि जो सत्यमेव जयते जो है ये हमारा कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो सत्यमेव जयते शब्द है ये हमारा मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि हमारी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि। ध्यान रखिएगा, अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू हमारा असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल की बात करें तो हमारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा फर्स्ट लंदन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश का लौह पुरुष हम सरदार पटेल जी को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को चर्चिल ने अधनंगा फकीर कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो थे हमारे लियो टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हमारा बी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है पूछा गया है जन्म कब हुआ था? तो हमारा महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम
मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारत के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से हमारे कौन विख्यात था? तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय विख्यात थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सोन नदी हमारी गंगा की सहायक नदी है, गंडक भी हमारी गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा ये हमारी सहायक नदी गंगा की नहीं है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।